सर गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि आप जानते ही हैं, सर्व शिक्षा अभियान हमारे देश में एक बेहतरीन स्कीम के साथ आया है जिससे बहुत ही बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसी बात को लेकर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूँगी, बट मैं चाहती हूँ पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकें। मैं वजीर चंद मजोकर, डीपीसी मेवात 13 फरवरी 2012 से कार्यरत हूँ। जी सर, मुझे थोड़ा सा पूछना था, जैसे हमारे यहाँ एसएसए लागू हुआ है जब से, तो करीबन कितने बच्चों का दाखिला हो गया है मेवात एरिया में? जहाँ तक एनरोलमेंट का मेवात का सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान से पहले बच्चों की संख्या बहुत कम थी, और जैसे जैसे विद्यालयों में सुविधाएं मुहैया करवाई गई और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कमरे वगैरह हैं, लैब हैं और आपके कंप्यूटर रूम हैं, इन सब का जब स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया तो बच्चों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो आपका मानना है कि एक तरीके से हमारे लिए ये सक्सेस है? बहुत अच्छी तरह से सक्सेस है सर्व शिक्षा में। जी, तो जैसे गर्ल्स, जहाँ तक हम लड़कियों की पढ़ाई को लेकर, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर बात करते हैं, तो कितना हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है इस चीज़ के लिए? ऐसा है, सर्व शिक्षा अभियान ने इसमें जो है बढ़ चढ़ करके कोशिश की है लड़कियों के लिए। अब जहाँ पहले एक बॉयज़ स्कूल हुआ करता था, वहाँ प्राइमरी गर्ल्स स्कूल खोले गए हैं, और जो प्राइमरी थे उनको मिडिल गर्ल्स में अपग्रेड किया गया। ताकि पेरेंट्स के मन में ये हो कि हमारी लड़कियां जो है उनके लिए अलग स्कूल की व्यवस्था है। अच्छा। तो इसलिए जो पब्लिक का रुझान पहले कम था, अब लड़कियों की तरफ उनका ध्यान बढ़ा है। अच्छा, तो हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के भी स्कूल वहाँ पे खोले जाएं। हाँ बिल्कुल, और उसके लिए हमने सर्व शिक्षा अभियान से लड़कियों को सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे एक्सकर्शन टूर, समर कैंप लगाए जा रहे हैं, और साइकिलें दी गई हैं जो लड़कियां 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से दूर आती थी। अच्छा। उनको साइकिलें प्रोवाइड की हैं सर्व शिक्षा अभियान ने, ताकि वो इजीली आ सकें। तो काफ़ी फर्क पड़ा है। निःशुल्क पुस्तकें दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन, टेक्स्ट बुक फ्री हैं, और वर्दी दी जा रही है उनको। तो ये इससे जो है बहुत चेंज आया है, एक रुझान बढ़ा है बच्चों लड़कियों का विद्यालयों की तरफ आने का। अच्छा, तो ये तो हमने बात करी थी इसकी लड़कियों की पढ़ाई की, लेकिन हमने अभी भी देखा है काफ़ी लड़कियों का ड्रॉप आउट्स, मतलब लड़कियां स्कूल नहीं आ रही हैं, और काफ़ी लड़कियों को पढ़ाई सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एसआरए फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, उड़ान का, जिसमें 11 से 14 साल की लड़कियों को एक रेजिडेंशियल कैंप में रखा जाएगा, जिसमें कि उनको सभी तरह की सुविधाएं, पढ़ाई से लेकर खाना पीना रहना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिना पैसों के, मतलब सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुफ्त में होगा। और उनका वो कोर्स जो वो पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो एक 11 महीने का कोर्स उनको कराया जाएगा, और वापस से नॉर्मल स्कूल में जो केजीबी में है, वहाँ पे उनका दाखिला होगा। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छी पहल है एसआरए फाउंडेशन की, कि कम से कम वो लड़कियां जो शिक्षा से वंचित रह गई, उनको अगर रेजिडेंशियल इस प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं और उनकी सोच बदली जाती है, तो मैं कहता हूं कि नेचुरली ही समाज में एक नई दिशा में जो है एक नई पहल होगी, परिवर्तन आएगा, और उनकी सोच बदलेगी पेरेंट्स की, कि लड़कियों को जब एक एनजीओ इस तरह से मदद कर रहा है, तो हमें लड़कियों को भेजने में क्या दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से उनकी सोच में परिवर्तन होगा, और हो भी रहा है। हाँ, कस्तूरबा गांधी इसका उदाहरण है, जिसमें काफ़ी बच्चियां एडमिशन ले चुकी हैं और रह भी रही हैं। 5 ब्लॉकों में केजीबी है हमारे यहाँ। अच्छा जी सर, ये जैसे हमारा एसआरए फाउंडेशन है, तो ये एजुकेशन के फील्ड में बहुत तरीके से कोशिश कर रहा है सुधार लाने की, और हमारी कोशिश है कि हम और भी अलग अलग जगह में काम करें।
तो जैसा आप जानते ही हैं कि हम लोग 19 गांव से जुड़े हुए हैं जहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ कर सके बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, वहाँ की कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए। तो इसमें आपका क्या विचार है? कुछ इस बारे में कुछ नहीं, अच्छी पहल है जो आपने 19 गांव अडॉप्ट किए हैं, उनके विद्यालयों का मैंने निरीक्षण भी किया है। और स्कूलों की बजाय इसमें जो है एनरोलमेंट, जैसे अब ये अप्रैल में क्लासें लागू हुई थी, मैंने चेक किए हैं, इनमें जो है और स्कूलों की बनस्पत एनरोलमेंट ज़्यादा थी। अच्छा। और टीचर भी डेडिकेशन से काम कर रहे थे, यानी लग्न के साथ काम कर रहे थे टीचर। अच्छा। चेंज जरूर है, अंतर है। तो मतलब हम अगर डिफरेंस देखना चाहें तो हमको थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स है उनका सही मायने में मूर्त रूप दिया जा रहा है, उसका फायदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोशिश रहेगी कि आगे हम करते रहें। लेकिन जैसे आप कितने टाइम पीरियड में जैसे विलेज में, गांव में जाकर सरपंच वगैरह के साथ मीटिंग कर पाते हैं? अगर टाइम मिलता है तो लगभग कितने टाइम में आप उनसे बातचीत कर पाते हैं, मीटिंग कर पाते हैं? नहीं, हमारे तो ये अभी इनकी जो हमारी एसएमसी है, इनके इसमें 1 से लेकर 5 दिन का हमारा इनके ट्रेनिंग पीरियड चला है। सारी एसएमसी को ट्रेनिंग दी गई है और ये बताया गया है सारा एजुकेशन के बारे में भी, और एसएमसी के क्या क्या दायित्व हैं, तो हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। और सर, इनको अगर कोई स्कीम आपको बतानी है, कोई स्प्रेड करनी है, तो ये किस माध्यम से की जाती है? अध्यापकों के लिए तो हम मीटिंग बुलाते हैं अपने जिला लेवल पर। अच्छा। और उसके बाद क्लस्टर बने हुए हैं हमारे। अच्छा। तो क्लस्टर लेवल पर महीने में एक बार हमारी एसएमसी की मीटिंग होती है, तो उसमें इन सारी चीज़ों को हम उसमें बता सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ABRC के थ्रू CRC सेंटर पर हमारी हर महीने मीटिंग होती है, क्लस्टर बने हुए हमारे। अच्छा। तो जैसे हमारे पास हमारी कोशिश है, सभी की कोशिश है, आपकी कोशिश है, हमारे साथ जुड़े हुए वर्कर्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो शायद उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कमी रह पा रही है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में। तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए उनका कुछ आप कहना चाहेंगे? मैडम, उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा। जो निष्क्रिय हैं कुछ लोग, जिनकी विचारधारा मतलब जो है कार्यशैली तो धीमी पड़ गई है, तो उनके अंदर फायर भर के, मोटिवेशन दे करके उनकी सोच को चेंज किया जाएगा। अच्छा। तब जाकर के जो है उनमें जब एक सोच बदलेगी तो नेचुरल है कि वो डेडिकेशन से काम करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम अचीव करेंगे। मॉनिटरिंग के जरिए भी उसको इंक्रीज किया जाएगा। अच्छा सर, जैसे हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे ऐसे ही होते हैं जो समाज के हित के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप उनको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से उसको मतलब प्रोएक्टिव रोल आपका होता है? ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हमारे संपर्क में आता है तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम पूरी मदद करते हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन में अगर मैक्सिमम इन लोगों की हेल्प अगर ली जाए और सुधार होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और पूरी हेल्प करते हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्रोग्राम हुए उनमें भी उनकी भागीदारी था, को भी हमने पर्सनली भी जो है इन्वाइट किया है। ओके। जैसे 11 का प्रोग्राम है और हाँ, उसमें 10 के तालीम में। अच्छा, तो सर जैसे कोई आपके आगे आने वाली कोई सोच या कोई विचारधारा जिसमें आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं सुधार लाने के लिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो SRF फाउंडेशन जिसमें आपकी मदद कर सके, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके दिमाग में हो? भाई, यहाँ जो हमारा मेवात क्षेत्र है इसमें साइंस की बहुत कमी है। साइंस के से लोग बच्चे जो है घबराते हैं। अच्छा। या कहिए उनको साइंस की तरफ ध्यान ही नहीं है। अगर SRF की तरफ से कुछ ऐसी नई रिसर्च या कोई लैब मूवमेंट की जाए, चलाई जाए, और जो गांव-गांव जाकर के उनको जो है इसके बारे में प्रैक्टिकल करके बताए सब्जेक्ट के बारे में, तो नेचुरल है कि उनको वो आसान होगा सब्जेक्ट, वो समझ पाएंगे। प्रैक्टिकली जिस चीज़ को दिखाया जाएगा तो वो अच्छी तरह से कैच करेंगे, और जो रुझान साइंस से दूर
जा रहा है वो आकर्षित होगा और उसमें हमारा क्षेत्र जो है साइंस में भी पीछे नहीं रहेगा। सर इसी इसको बात भी एनालाइज से कर रहे हैं, जैसे लड़कियों को इंक्रीज करने के लिए स्कूलों की कमी है, सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की कम्युनिटी के बीच में, रूरल रिमोट्स में, उसके लिए भी एनालाइज कर रहे हैं डीजी साहब किस तरह बीच बीच में ऐसे स्कूल बनाए जाए ताकि लड़की 2-3 किलोमीटर आसपास +2 तक की एजुकेशन तो ले वहाँ ले सके। अच्छा क्योंकि आजकल अभी तो बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, मिडिल लेवल पर तो ये पॉसिबल है, लेकिन अभी सेकेंडरी लेवल पर हम इसी स्थिति में नहीं है कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। अच्छा, कस्तूरबा गांधी को छोड़कर। अच्छा सर, जैसे आपने साइंस की बात करी थी, मैं बताना चाहूँगी कि फाउंडेशन ने, SRF फाउंडेशन ने एक साइंस मोबाइल लैब आविष्कार के नाम से शुरू करी है, जो हर 19 गाँव में जाएगी और सब एक्सपेरिमेंट्स करिकुलम के हिसाब से ही दिखाए जाएंगे उनको। वो टीचर्स भी उसको पूर्ण रूप से उसको उपयोग कर सकते हैं, उस सारे पैरेटस को एक्सपेरिमेंट्स में। बच्चों के लिए है खास तौर से ये, क्योंकि उनको मौका मिले और वो नई नई चीज़ें सीखें साइंस का, उनका थोड़ा सा मोटिवेशन हो, उत्साह बढ़े और इस फील्ड में भी थोड़ा सा आगे बढ़े। तो इसके लिए हमारा आविष्कार है जिसका ये मकसद है कि साइंस को और ज़्यादा प्रमोट करा जाए इस एरिया में और बढ़ावा दिया जाए। उसी तरीके से RTE को प्रमोट करने के लिए भी ये बनाई गई है, जैसे 19 गांव में जाएगी तो स्कूल में तो ये सुबह के वक्त वहाँ पर रहेगी और स्कूल के बाद ये गांव में RTE का प्रचार प्रमोशन करेगी। तो आप इसके बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छी पहल है। मैं तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह की अगर सोच आप समाज में लेकर के जाएंगे, नेचुरल है कि बच्चे उसको जो चीज़ एक तो मौखिक कहते हैं, थ्योरी समझाते हैं किसी को, और वही चीज़ अगर प्रैक्टिकली समझाई जाएगी तो बच्चों का रुझान नेचुरल जो है साइंस की तरफ बढ़ेगा और हमारे इलाके को 100% फायदा होगा। सर हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपका साथ दे सके और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, जितना भी हम कर सकेंगे हम समाज के लिए ज़रूर करेंगे, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में, जो कि हम कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। थैंक यू। हमारी तरफ से जो है ना पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। किसी भी पल कहीं भी जो है अगर आपको शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरा कोऑपरेशन मिलेगा।